इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किसान के घर पहुंचकर तेंदुआ ने लगाई दहाड़, सीसीटीवी में हुआ कैद। अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र में हो रहा निर्माण, निगम टीम ने की जांच। मासूमों की मौत पर परासिया विधायक का एक दिन का विरोध प्रदर्शन। तामिया तालाब निर्माण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। और कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर शहर कांग्रेस ने फूंका पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के सावरी रेंज अंतर्गत ग्राम सिंहपुर में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक खौफनाक घटना सामने आई। किसान धनलाल खोशी के घर के गेट तक तेंदुआ पहुंच गया और जोरदार दहाड़ लगाई। किसान ने जैसे ही आवाज सुनी, गेट खोलने की बजाय सावधानी दिखाते हुए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से बाहर का नजारा देखा। कैमरे में जो तस्वीर सामने आई है उसने सभी को दहला दिया। गेट पर खड़ा था एक तेंदुआ। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया। विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों से सावधानी बरतने और रात के समय घरों से अनावश्यक न निकलने की अपील की है। व्यवसायिक भवन निर्माताओं द्वारा निगम से भवन निर्माण की अनुज्ञा तो ली जा रही है, लेकिन जितनी निर्माण की अनुज्ञा मिल रही है इसके विपरीत जाकर अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार निगम कार्यालय में पहुंच रही हैं। शुक्रवार को भी निगम की टीम द्वारा नागपुर रोड स्थित निर्माणाधीन भवन में जांच की। निरीक्षण के दौरान भवन के अनुज्ञा के विपरीत निर्माण के तथ्य सामने आए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नगर निगम के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर, विवेक चौहान और स्मिता इंदौरकर द्वारा नागपुर रोड स्थित सूद इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणाधीन भवन की जांच करने पहुंचे, जहां पर जांच में अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र पर निर्माण कार्य करने के तथ्य सामने आए हैं। इसी तरह टीम ने चांद रोड पर स्थित श्री माहुरे द्वारा बनाए जा रहे भवन की भी जांच की। छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल क्षेत्र में रहस्यमय बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 22 दिनों में 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीमारी का इलाज न मिलने से लोग मजबूरन नागपुर का रुख कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती। लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक मासूमों की जान प्रशासन की ढिलाई के कारण जाती रहेगी। अपनी जान जोखिम में डालकर वे कोयला निकालने गए थे, लेकिन शासन प्रशासन के लोग रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 538 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें सैंपल 338 बच्चों को नहीं आ पाया है और 9 बच्चे जो गंभीर बीमारी से कहीं न कहीं दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग कोई एडवाइजरी जारी नहीं कर रहा, न बता पा रहा है कि कारण क्या है। यही बोल रहे हैं कि सैंपल ले रहे हैं। कब तक ये व्यवस्था बनेगी और रोकथाम के क्या उपाय किए जाएंगे? ऐसे कोई रोकथाम के उपाय नहीं किए जा रहे हैं, न कोई गाइडलाइन दी जा रही है कि ताकि अपने माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित रहने का प्रयास करें। ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसी के विरोध में आज हम सब ने मिलकर 12 घंटे का यहाँ पर अनशन प्रारंभ किया है। और इसके बाद भी शीघ्र कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन, तो निश्चित रूप से हमको जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। शुक्रवार को जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास कार्यों में अधूरी योजनाओं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने तामिया में RES विभाग द्वारा बने तालाबों की स्थिति पर नाराजगी जताई और जांच का निर्देश दिए। जनपद CEO को वित्तीय वर्ष के अपूर्ण कार्यों को 1 माह के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए और PM आवास योजना के निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान भी शीघ्र कराने के लिए कहा गया। हर्रई में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने और तत्काल ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया। बैठक में फिक्की के वॉश ऑन व्हील्स अवार्ड की बधाई दी गई और जिला अस्पताल कर्मचारियों के भुगतान को कलेक्ट्रेट रेट से करने के आदेश दिए गए। शहर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। गत दिवस मध्य प्रदेश के शाजापुर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर अमर्यादित टिप्पणी करना घटिया मानसिकता को उजागर करता है। शहर कांग्रेस के प्रभारी धर्मेंद्र सोनू मांगो व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय स्वयं राजनीतिक रूप से असंस्कृत हैं। उन्हें शब्दों की गरिमा बनाई रखनी चाहिए। रिश्तों और स्नेह को शायद वो समझ ही नहीं पाते और हर चीज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह बयान देना निंदनीय है, जो मानसिक दुर्बलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय तत्काल माफी मांगे। राहुल गांधी
राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को लेकर जो टिप्पणी की गई है वह एक बड़ी निंदनीय है। इस देश में सनातन से चली आ रही है कि भाई बहन का जो प्यार है बड़ा अटूट है। इसको लेकर यदि भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और आज हमने कैलाश विजयवर्गीय जी का यहाँ पर पुतला जलाया है, जो कि अभी एक सांकेतिक था। यदि सरकार या इस पे केस दर्ज नहीं करती या और कोई एक्शन नहीं लेती, यदि वो इस्तीफा नहीं देते, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले में चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एडीएम धीरेन्द्र सिंह, अभियोजन अधिकारी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले में 68% कन्विक्शन रेट पर नाराजगी जताई और इसे सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को विवेचना में देरी न करना, दोषियों को जल्द न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। श्री सिंह ने स्पष्ट कहा कि हर केस में अधिकतम कन्विक्शन सुनिश्चित करने की सोच से काम करें। जिला सहकारी बैंक में सर्वर डाउन की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूर दूर से किसान भी पैसा निकालने में नाकाम रहे। किसान कई दिनों से अपने लेन देन के लिए बैंक का रुख कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। ग्रामीण अपने पैसों के लिए परेशान है और कई बार बैंक लौटकर खाली हाथ आए। बैंक अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या जल्दी ठीक की जाएगी। किसानों का कहना है कि समय पर लेन देन न होने से उनका काम और योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि उनकी मुश्किलें कम हो। क्या बोल रहे हैं? कवरेज नहीं है, सर्वर नहीं होता। कब से समस्या चल रही? अभी तो हम आज ही आए हैं, 2 घंटे खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? अतरवाड़ा ग्राम। अतरवाड़ा। नाम आपका? निकलने आए हैं, पैसे नहीं निकल रहे, सर्वर डाउन। 3 दिन। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। एक 2 घंटे खड़े रहते हैं, अभी 2 घंटे हो गए खड़े हुए। कब से ये प्रॉब्लम? कल लंच टाइम के बाद से प्रॉब्लम है। किसान बता रहे हैं 2-2 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कभी चालू भी हो जाता नहीं प्रॉब्लम आ रही है। पूरे प्रदेश में समस्या है कि अपने इसी ब्रांच में। सतरंगी रोशनी में सजा हुआ पूरा लॉज, रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे प्रतिभागी उत्साह, उमंग और जोशीला अंदाज में राधा रानी गरबा महोत्सव के चौथे दिन प्रतिभागियों ने माता रानी के गीतों पर गरबा किया। उत्साह की कड़ी में हर कोई जुड़ता गया। रात 8 बजे शुरू हुए महोत्सव का जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रतिभागियों का दिल भी धड़कता रहा। पूजा लॉज पर उपस्थित हर एक प्रतिभागी बस यही चाह रहे थे कि काश समय नहीं यही थम जाए। प्रतिभागियों ने हर एक धुन का लुत्फ उठाया और जमकर गरबा किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। फिर वो घड़ी भी आई जब सभी के कदम थम गए और इनामों की बारिश का दौर शुरू हुआ। चौथे दिन गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों ने नमस्ते वर्ल्ड थीम पर जमकर गरबा किया। नमस्ते वर्ल्ड थीम होने पर लॉन पर कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक प्रांत के लोग पूजा लॉन में गरबा खेलने पहुंच चुके हैं। विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा धारण कर प्रतिभागियों ने माता रानी की आराधना करते हुए गरबा किया। लॉन में मौजूद हर एक प्रतिभागी ने देश प्रेम को दर्शाते हुए गरबा किया। स्वच्छता सेवा पखवाड़े अंतर्गत नगर निगम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को निगम सभागार में पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों हेतु लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स और स्व सहायता समूह की दीदियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मेले के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लीड बैंक मैनेजर अजय दुआ ने लोन, बचत, बीमा और निवेश के बीच संतुलन बनाकर वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं बैंक के वित्तीय साक्षरता अधिकारी राकेश ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। सांसद बंटी विवेक साहू के आमंत्रण पर रामकुमार लखा गत दिवस देवी जागरण करने छिंदवाड़ा पहुंचे। देर रात तक भक्तों द्वारा प्रमुख जनों की मौजूदगी में यह भक्तिमय कार्यक्रम चलता रहा। सांसद के निवास स्थान के सामने आयोजित देवी जागरण में दोनों जिलों से आए हुए भक्तों का सांसद साहू ने अभिवादन किया। उनके परिवारजनों और प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में मां दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई। अपनी सुमधुर आवाज में संगीतमय वातावरण में जागरण में मौजूद लोगों को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम महके सहित बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। सुदामा गरीब आया है।
सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 से 2 अक्टूबर तक नगर पालिक निगम द्वारा निगम महापौर विक्रम महाके और आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा ही पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके 10वें दिवस नगर के वार्ड नंबर 32 दशहरा मैदान, पोला ग्राउंड और वार्ड नंबर 26 छोटा तालाब सुभाष पार्क की चौपाटी पर लगी खाद्य दुकानों पर स्वच्छ स्ट्रीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिक निगम के कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों का इंटरव्यू लेकर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की, साथ ही विविध प्रश्नोत्तर का स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।